अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मोनो बिहेवियर की एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल की, और हमने देखा था कि कैसे हम डिफरेंट मेथड्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए या डिफरेंट टाइम्स पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की। अब ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है? अगर हम यूनिटी ओपन करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है, तो कार का जो गेम ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कंपोनेंट है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। कोई भी आप गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कंपोनेंट उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लाजमी होता है। कोई एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बेशक हम बनाते हैं यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी ये गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले से हमारे पास असाइन होता है। यानी कि एक फंडामेंटल हमारा एक कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट में अगर हम देख सकते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं: पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल। पोजीशन हमारे पास डिफरेंट एक्सिस के ऊपर होती है, यानी कि एक्स, वाई और जी। एक्स लेफ्ट और राइट, वाई हमारे पास टॉप, वाई हमारे पास ऊपर नीचे, एंड देन जी हमारे पास फॉरवर्ड या बैकवर्ड होता है। तो अगर एक्स पे मैं इसको मूव करूँ तो हमारा गेम ऑब्जेक्ट जो हमारी कार है वो लेफ्ट राइट मूव कर रही है, वाई पे ऊपर नीचे, एंड देन जेड पे आगे और पीछे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास रोटेशन है। एक्स के ऊपर हमारे पास, अगर मैं ई को दबा के रोटेशन टूल लेके आता हूँ तो एक्स पे करेंगे तो ये यहाँ से यूँ रोटेट होगी, यानी कि आगे की तरफ। एंड देन उसके बाद जेड पे करूँगा तो ये यूँ। बेसिकली रोटेशन किस तरह हो रही है, ये अगर मैं डब्ल्यू से जाके ट्रांसफॉर्म टूल लेके आता हूँ टूल, तो ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है, यानी कि जेड पे ये इस एक्सिस के अराउंड होगा तो ये इस तरह से रोटेट हो रही है। अब हम इन ट्रांसफॉर्मेशंस को स्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आगे की तरफ चलती जाए, एंड देन इसके लिए एक रोड बना लेते हैं पहले जल्दी से। प्लेन, मैं यहाँ से एक प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन इसको मैं दबा के टॉप व्यू में गया, आर से मैंने इसको एक्स एक्सिस के ऊपर श्रिंक किया, एंड देन थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज करते हैं, एंड देन जेड एक्सिस पे हम इसको खींच के बड़ा कर लेते हैं। देन कार को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और उसके बाद इसके लिए एक मटेरियल बना लेते हैं जल्दी से। मटेरियल्स, इसको क्लिक किया, कंट्रोल डी करते हैं कार व्हील मटेरियल पे, और इसका नाम रख देते हैं रोड, और इसको यहाँ पे हमने असाइन कर दिया, और रोड को थोड़ा सा हम डार्क ग्रे कर देते हैं, और स्मूथनेस इसकी यहाँ से कम कर देते हैं। तो हमारे पास ये रोड बन गई है। अच्छा, अब हम एक न्यू स्क्रिप्ट बनाते हैं। स्क्रिप्ट के फोल्डर पे क्लिक किया, राइट क्लिक, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इसका नाम रख देते हैं, एंड देन यूनिटी को कंपाइल होने का टाइम देते हैं थोड़ी देर। कार के गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ से हम ड्रैग करके कार पे ड्रॉप करेंगे तो वो हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो असाइन हो जाएगी। अच्छा, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, इसको हमारे पास एक न्यू स्क्रिप्ट आ गई। शुरू में हमारे पास स्टार्ट एंड अपडेट मेथड है। स्टार्ट हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने इसको कॉन्टीन्यूसली मूव कराना है, तो हम अपडेट में सब काम करेंगे क्योंकि अपडेट हर फ्रेम पे रन होती है। अच्छा, लेट्स से कार को हम मूव करा रहे हैं जेड एक्सिस में फॉरवर्ड, तो क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। अच्छा, ट्रांसफॉर्म, अब आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म बेसिकली आ कहाँ से रहा है? तो मोनो बिहेवियर जो हमारा एक क्लास है वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस स्टोर करता है हमारे ट्रांसफॉर्म का, यानी कि हमारे इस कंपोनेंट का। तो हमने ट्रांसफॉर्म किया और हमने क्या करना है, इसको मूव करना है। मूव यानी कि पोजीशन चेंज करनी है, तो पोजीशन लिखेंगे यहाँ पे, और हमने पोजीशन को क्या करना है? प्लस करना है, इंक्रीज़ करना है। प्लस हमने किस तरह करना है? अगर मैं इसकी यहाँ पे पोजीशन -20 है और इसको आगे की तरफ करना है, तो इसमें हम ऐड करेंगे। ऐड कहाँ पे करेंगे? जेड एक्सिस में। तो हम करेंगे प्लस इक्वल्स, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ न्यू वेक्टर 3। वेक्टर 3 बेसिकली एक स्पेशल डाटा टाइप है जिसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, और वो तीनों वैल्यूज़ बेसिकली फ्लोट वैल्यूज़ हैं। तो हमने एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं करना, हमने वाई पे कुछ भी नहीं करना, और हमने जेड एक्सिस पे हम इसको मूव करा रहे हैं 0.1 फ्लोट, 0.1 की साइज़ से हम इसको मूव करा रहे हैं हर फ्रेम पे। तो हम इसको सेव करते हैं, यूनिट पे वापस जाते हैं, गेम मोड पे जाके यहाँ से हम इसको प्ले, अगर फोकस है तो प्ले अनफोकस्ड कर लेते हैं, एंड देन सीन पे जाएंगे और रन करते हैं। तो हमारी गाड़ी ये देखें आगे की तरफ मूव करती जा रही है, और ये कॉन्टीन्यूसली यहाँ से मूव कर रही है। इसी तरह हम बाकी किसी और एक्सिस पे भी कर सकते हैं, और
फॉर एग्जांपल हम इसको कह रहे हैं कि ये डायगनली मूव करे, कार पे डबल क्लिक करके फोकस कर लेते हैं और इसको हम कह रहे हैं कि ये यूं करके मूव करे, ऐसे करके डायगनली यूं मूव करे। तो डायगनली के लिए हमें एक्स और जेड करना है, तो हम एक्स पे भी यहाँ पे 0.1f करते हैं एंड देन इसको सेव किया एंड देन यहाँ पे जाके हम रन करते हैं तो गाड़ी हमारी डायगनली मूव करती जा रही है। अब गाड़ियाँ असल में इस तरह काम नहीं करती, बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रोटेशन होती है। फॉर एग्जांपल रोटेशन के लिए हम एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट 3D ऑब्जेक्ट क्यूब बना लेता हूँ मैं, इसको मैं एक मटेरियल असाइन कर देता हूँ, लेट्स से रेड मटेरियल। क्लिक किया इस पर, F को दबाया, ऑल्ट से मैं इसके इर्द गिर्द रोटेट कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये रोटेट करे वाई एक्सिस पे ऐसे करके। तो रोटेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी हम वेक्टर जो है वेक्टर ऐड कर सकते हैं, तो रोटेशन और यहाँ पे अगर हम करेंगे प्लस इक्वल्स और मैं करता हूँ न्यू वेक्टर 3 0 1 0। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा हमें, क्योंकि अब आप कह रहे होंगे कि भाई क्यूब में भी तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर 3 ही नज़र आ रहा है, एक्स वाई जी नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। तो इसका रीज़न ये है कि अगर हम इधर क्लिक करते हैं यहाँ पे इस जगह पे और यहाँ पे हम डीबग पे क्लिक करते हैं, डीबग बेसिकली डीबग का जो इंस्पेक्टर होता है वो हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़, कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो रोटेशन में अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, एक्स वाई जी और डब्ल्यू, यानी कि हमारा जो इंजन है वो रोटेशन को एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है। बेसिकली ये जो 4 वैल्यूज़ हैं, जैसे वेक्टर 3 हमारे पास 3 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो रोटेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है क्वार्टरनियन। अब क्वार्टरनियन एक कॉम्प्लिकेटेड मैथ टर्म है, तो हम उसको इस तरह से अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन फॉर नाउ हम देखते हैं कि हम रोटेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं क्वार्टरनियन, ठीक है, यहाँ पे न्यू क्वार्टरनियन बना लेते हैं। अब ये ले रहा है एक्स वाई जी और डब्ल्यू, हम इसको कहते हैं कि 0 1 0 और इस पे भी हम 0 कर देते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हम रोटेशन को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो रोटेशन को करने के लिए अगर हमें वेक्टर से रोटेशन करनी है तो हम उसके लिए लिखते हैं लोकल यूलर एंगल्स, या फिर हम यूलर एंगल्स भी लिख सकते हैं। यूलर एंगल्स बेसिकली इस क्वार्टरनियन जो हम डीबग मोड में देख रहे थे क्वार्टरनियन, इसको एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जो कि ये वैल्यू आ रही है एक्स वाई जी की, और इसको हम कर देते हैं इक्वल्स टू न्यू वेक्टर 3। और हमने रोटेट कहाँ पे करना है भाई, एक्स पे नहीं करना, वाई पे हमने करना है। तो वाई पे हम कहते हैं कि भाई आप 90 डिग्री है वो पर फ्रेम रोटेट हो, और उसके बाद यहाँ पे जेड पे भी 0 कर लेते हैं एंड देन इसके बाद यूनिटी पे वापस जाएंगे हम और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। ओहो, हमारा क्यूब रोटेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई साहब रोटेट? ये एक ऐसी मिस्टेक है जो आप यूनिटी में काफ़ी दफ़ा काम करते हैं आपको नज़र आएगी। अब इसका मसला ये है कि हमने ट्रांसफॉर्मेशंस वाली जो स्क्रिप्ट है वो हमारी गाड़ी के ऊपर लगाई हुई है। अगर हम गाड़ी पे क्लिक करते हैं तो गाड़ी हमारी बेसिकली 90 डिग्री रोटेट हो गई है। तो हमने क्या करना है भाई, हम यहाँ से इसको कमेंट करते हैं // और यहाँ पे हम सिर्फ सेट करें तो हम यहाँ पे प्लस इक्वल्स करेंगे और क्यूब के ऊपर भी हम यहाँ पे ऐड कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मेशंस वाला जो स्क्रिप्ट है वो ऐड कर देते हैं। अब यूनिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये कह रहे होते हैं कि भाई कोड मैंने लिख दिया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने वो कंपोनेंट ही असाइन नहीं किया। तो हम यहाँ से सेव करेंगे और हम यहाँ पे इसको दोबारा से प्ले करते हैं। वो गाड़ी के ऊपर ही अप्लाई हो रहा है हमारा। गाड़ी इससे हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये काफ़ी फास्ट स्पीड्स में असल में ये रोटेट हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। हम इसकी वैल्यू को थोड़ा सा
स्लो कर देते हैं, हम यहाँ पे 110 कर देते हैं फॉर नाउ। तो अभी हमारा क्यूब काफ़ी स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एक स्केल का मेथड है, और स्केल के लिए हमारे पास हम ये कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल। हमारे पास इसका स्केल वाला सिंपल वेरिएंट नहीं है, सिर्फ लोकल स्केल होता है हमारे पास यहाँ पे। तो लोकल स्केल, और हम कहते हैं कि हम इस क्यूब को ऐसे करके रोटेट करना चाह रहे हैं, स्लोली ये बड़ा होता जा रहा है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि भाई अब क्योंकि हमने हर साइड पे इसको बड़ा करना है, तो हम कर लेते हैं भाई वेक्टर 3.1। वेक्टर 3.1 बेसिकली क्या है, इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट करूँ तो न्यू वेक्टर 3.1.1.1, ये बेसिकली इस चीज़ की एक शॉर्ट फॉर्म है। और हमने इसको थोड़ा सा स्लो करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1 से, यानी कि अब इसकी जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी न्यू वेक्टर 3 0.1 0.1 और 0.1। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं, यूनिटी पे वापस जाते हैं, और थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। भाई हमारा क्यूब 0.1 पे हो गया, और ये काफ़ी छोटा सा हमें दिख रहा है। अब भाई इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, और अब दोबारा जाते हैं, और यहाँ पे हम इसको रोटेशन को हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट रोटेशन है। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, तो ये हमारा भाई क्यूब इंक्रीज़ हो ही जा रहा है, और ये कंटिन्यूसली अपडेट होता जाएगा, क्योंकि हमने कोई इनपुट या कुछ भी यहाँ पे नहीं किया हुआ। तो हम यहाँ से इसको एग्जिट कर देते हैं। अब ये तो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, ये तो हम डायरेक्ट इसकी पोजीशन, रोटेशन और स्केल को कर रहे थे हम एक्सेस। यूनिटी हमें कुछ मेथड भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट बेसिकली मैथ के अंदर या लीनियर अलजेब्रा के अंदर अगर हम देखें तो एक ऑब्जेक्ट को हम मूव करा सकते हैं। ट्रांसलेशन बेसिकली उसको 3D या 2D स्पेस में मूव कराने को कहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे हम लिखें ट्रांसफॉर्म टू ट्रांसलेट, और कहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म करना है, न्यू वेक्टर 3 0 0 और 0.1f, और इसको मैं सेव करता हूँ, और कोड को हम रन करते हैं। तो वही जो पहले हमारे पास आउटपुट आ रहा था, जो हमारी गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही थी, वो सेम चीज़ हमने एक मेथड के ज़रिए हमने अचीव कर ली है। रोटेशन का भी सेम है, ट्रांसफॉर्म डॉट, अगर हम रोटेट करते हैं और यहाँ पे हम वेक्टर 3 प्रोवाइड कर देते हैं, न्यू वेक्टर 3 0 10 f और 0, और इसको सेव करके हम यूनिटी में जाते हैं वापस, एंड लेट्स कमेंट दिस आउट। तो वही हमारे पास सेम आउटपुट यहाँ पे भी आ रहा है। स्केल के इस तरह से हमारे पास कोई मेथड नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्रांसफॉर्म या रोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं। स्केल काफ़ी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।